अब क्या करने आए हो तुम लोग यहाँ पे? बहू, थोड़े पैसे चाहिए थे। आज पैसों की जरूरत पड़ी तो हम लोगों की याद आ गई। भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। कौन आया है? पापा, विशाल, आप दोनों यहाँ पर कैसे आए? पैसे चाहिए इन लोगों को, इसलिए आए हैं यहाँ पर। तुम्हारी तिजोरी में तो बहुत सारा खजाना पड़ा हुआ ना, तिजोरी खोलो और इनको दे दो। क्या बोल रही है? पापा और भाई सुन रहे हैं, अच्छा नहीं लगता ऐसे बोलना। सुनाने के लिए ही बोल रही हूँ। जब पैसे चाहिए होते हैं तो बड़े बेटे की याद आ जाती है इन्हें। मजबूरी है बहू, वो सुशाल की नौकरी चली गई है ना, ऊपर से दवाइयों का भी खर्चा है। धर्मेंद्र, तू समझ रहा है ना बेटा मैं क्या कह रहा हूँ? अब कहाँ गई आपके और आपके बेटे की अकड़? जब घर छोड़ के गए थे तब ये नहीं सोचा था कि दोबारा जरूरत पड़ सकती है। सब चुप भी हो जाओ। अरे देखो तो पापा और भाई आए हैं, कम से कम अंदर तो बैठाओ। दरवाजे पे ही सुनाने लग गई तुम तो। पापा जी, सुशाल अंदर आओ ना, बैठ के बात करते हैं। सलमान, भाई और बाबूजी आए हैं, पानी लेके आ जाओ। जी भैया। बाबूजी आप यहाँ पर बैठे, मैं अभी आया अंदर से, बस 5 मिनट में आ रहा हूँ। हैश, ये क्या तरीका है? अरे इतने दिनों बाद बाबूजी और भाई घर पे आए हैं, तुम इस तरीके से बात कर रही हो उनसे? ना पानी के लिए पूछा, ना चाय के लिए कुछ, यही तमीज है क्या? मैं कुछ नहीं भूली हूँ धर्मेंद्र, मुझे सब याद है। बाबूजी, नीचे दूध वाला खड़ा है, आप दूध ले आओगे? अरे बहू, मैं टीवी देख रहा हूँ, तुम क्यों नहीं ले आते नीचे जाके? बाबूजी वो क्या है ना, मैं चली जाती लेकिन डॉक्टर ने मना किया मुझे सीढ़ियों उतरने चढ़ने से। ऊपर से लिफ्ट भी खराब है, आपको तो पता है ना मैं माँ बनने वाली हूँ। वो क्या है ना कि सलमान भी 1 महीने से छुट्टी लेके अपने गांव गया हुआ है, उसकी बहन की शादी है ना, और सुशाल इंटरव्यू देने गए हैं। अच्छा अच्छा ठीक है, ले आता हूँ। सारा दिन मुझे काम कहते रहते हैं, खुद तो कुछ करते नहीं है। सोचा था बेटे के घर राजा बन के रहूंगा, लेकिन बहू ने तो नौकर बना दिया, आराम से टीवी भी नहीं देखने देती। अरे बाबूजी, आज आप आए, भाभी जी नहीं आई? अरे रानी जी क्यों आएंगी? फ्री का बुड्ढा नौकर जो मिला हुआ है घर के काम करने के लिए। अरे बाबूजी, आप भी कमाल का मजाक करते हो। चलिए बाबूजी, मैं चलता हूँ। अरे बाबूजी, आज आप दूध लेने आए हो? हाँ हाँ, फ्री का नौकर मिला हुआ है उसे, सारी जिम्मेवारी मेरे ऊपर जो आ गई है अब। कोई बात नहीं बाबूजी, मेरी एक बार नौकरी लगने दो, फिर हम यहाँ नौकरों की तरह नहीं जिएंगे। अच्छा, आज के इंटरव्यू का क्या हुआ बेटा? आज भी रिजेक्ट हो गया बाबूजी। ठीक है बेटा, ऐसे ही कोशिश करता रहे, एक ना एक दिन जरूर लग जाएगी। क्या जमाना आ गया है, नौकर छुट्टी पे चला गया और हमें अपने ही घर में नौकरों की तरह काम करना पड़ रहा है। अरे सोचा था बेटे के घर जाके आराम से जिंदगी जीऊंगा, लेकिन हमें तो नौकर बना के छोड़ दिया। हाँ पापा, अब तो ऐसा लगता है इस घर में ना नौकर की कमी कोई महसूस ही नहीं करेगा। कल दूध भी लेने आप आए थे और आज सब्जियां भी ले आए हैं। एक दिन ऐसा आएगा कि रोटी भी हमें खाने के लिए खुद ही बेलनी पड़ेगी। अरे बेटा, ये तो शुरुआत है, इस घर में अगर रहना है ना तो रोज नया नया काम करना पड़ेगा। अरे क्या बात है पापा सुशाल, आज आप लोग सब्जी लेके आ रहे हो? अच्छा लाओ, मेरे को दे दो सब्जी, मैं उठा लूंगा। अरे नहीं मालिक, आप क्यों कष्ट कर रहे हैं, हम है ना। अरे पापा ही आप कैसी बातें कर रहे हैं, मैं भी तो घर का ही हूँ ना। और क्या बोलेंगे पापा, यही तो बोलेंगे। अरे तुम्हारी बीवी पूरा टाइम हमसे काम करवाती रहती है, तो और क्या बोलेंगे, वो यही बोलेंगे ना। अरे सुशाल कैसी बात कर रहा है भाई, कोई घर का काम अगर कर लेगा तो नौकर बन जाएगा क्या? घर का काम करने से नौकर थोड़ी बन जाता है कोई। और वैसे भी हैश प्रेग्नेंट है, इसलिए आप दोनों को बोल दिया होगा काम के लिए। अगर हैश ठीक होती ना तो आपको कभी नहीं बोलती काम के लिए। लाइए, आप मेरे को दीजिए, लाइए, चलिए आओ। शायद तुम भूल सकते हो पर मैं नहीं भूल सकती। उस टाइम मैं प्रेग्नेंट थी, हमने सब कुछ अकेले हैंडल किया। जिस टाइम मुझे सबसे ज्यादा उनकी जरूरत थी वो लोग हमें छोड़ के चले गए। पिछली बातों को सोच के कोई फायदा नहीं है,
अब जो हो गया उसको बदला तो नहीं जा सकता ना। तुम्हारा यहाँ पर बैठने से ना तुम्हारा गुस्सा और भी बढ़ रहा है। अरे बाहर आओ, बाहर आके बैठो, जिंदगी आगे बढ़ रही है यार। मुझे अच्छा नहीं लगता धर्मेंद्र, तुम नहीं समझोगे। हर बार वही चीजें मेरे दिमाग में घूमती रहती है। मुझे बाहर नहीं जाना बस। मैं समझता हूँ हैश, लेकिन तुम्हारा यहाँ पर बंद होके बैठना, इससे कुछ ठीक नहीं होगा। मैं बाहर जा रहा हूँ, तुम्हारा जब मन करे ना बाहर आ जाना, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। जिंदगी तुम्हारा इंतजार नहीं करेगी हैश, तुम्हें खुद आगे बढ़ना होगा। बाबूजी अब तो जिंदगी सेट है। अरे कितने दिन तक धर्मेंद्र के घर में नौकरों वाली जिंदगी जीते। अब तो नौकरी लग गई है, अपनी जिंदगी भी अलग होगी और घर भी। सही कह रहा बेटा, बहुत नौकरों की तरह यहाँ काम कर लिया, हम अपने हिसाब से जिंदगी जिएंगे। चलो चलते हैं यहाँ से। बाबूजी सुशाल, आप लोग ऐसे कैसे घर छोड़ के जा सकते हैं? अभी तो हमारा नौकर सलमान भी गांव से वापस नहीं आया है, और मैं भी ऑफिस के सिलसिले में पूरे दिन घर से बाहर रहता हूँ। ऐसे समय में हैश को अकेला छोड़ना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आप प्लीज ये मत कीजिए। अरे तुम्हें तो सिर्फ अपनी बीवी की फिक्र है, रोज काम करते करते थक गए हैं हम। कभी सोचा हमारे बारे में? अरे नौकर बन के रह गए इस घर में हम। अब तुम अपना घर देख लो, हम दोनों जा रहे हैं। हाँ, और वैसे भी जो भाभी ने हमसे काम करवाए ना, वो काम नौकरों के होते हैं, हमारे नहीं। अगर हमें पता होता ना कि यहाँ पे रहने के लिए ऐसे नौकरों की तरह काम करने पड़ेंगे, तो यहाँ कभी नहीं आते हम। अरे छोटे मोटे घर के काम करने से कोई नौकर थोड़ी बन जाता है। हैश प्रेग्नेंट है, इसलिए तो आपको घर का काम करना पड़ता है। इसने कभी भी जानबूझकर आपको घर का काम करने के लिए नहीं बोला, और आप इसको इस हालात में छोड़ के जा रहे हैं। सही कह रहे हो धर्मेंद्र, अगर मुझे पता होता ना कि इनको घर के छोटे मोटे काम भी नौकरों के काम लगते हैं, तो मैं इनसे कभी मदद नहीं मांगती। ऐसी हालत में भी इन्होंने मेरा साथ नहीं दिया। हमने अपने हिस्से का साथ दे दिया, अब तुम देखो अपना घर और अपनी बीवी को। चलो बेटा। क्या हुआ सुशाल, जॉब का क्या सीन है, कैसे चली गई? भैया मैं जिस कंपनी में काम करता था वो कंपनी चाइनीज़ थी, उनका काम नहीं चला तो वो कंपनी बंद करके चले गए। और अब मैं दूसरी कंपनी में जॉब ढूंढ रहा हूँ तो जॉब नहीं मिल रही, और अब मैं 3 महीने से घर पे ही हूँ। ना तो रेंट दिया जा रहा है और ना ही राशन के लिए पैसे हैं। अब तो दुकानदार ने भी राशन देने से मना कर दिया है, बोलता है कि पहले पैसे दो तभी राशन दूंगा। बहुत परेशानी है। चलो कुछ नहीं होता, कितने पैसे चाहिए? 60,000 चाहिए भैया। बेटा ये पैसा हम जल्दी लौटा देंगे, तू चिंता मत कर। कुछ नहीं होता पापा, आप परेशान मत होइए, मैं अभी पैसे करवा देता हूँ। हैश 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 मेरा फोन देना। ये ले सुशाल, तेरे अकाउंट में 60,000 रुपये डाल दिए मैंने। विशाल पैसे तो ले लिए तुमने, ये हमने कोई एहसान नहीं किया तुम पर। उधारी के पैसे हैं, पूरे ब्याज के साथ वापस लेंगे। हैश ये क्या बोल रही हो तुम? पैसे दिए हैं, इतना काफी नहीं है? हैश ये मेरे पिता और मेरे भाई हैं, और बेटे होने के नाते ना मेरा फर्ज बनता है इनकी मदद करना। बेटे होने के नाते सारे फर्ज तो भी निभाओगे, या ये भी कभी पिता होने का फर्ज निभाएंगे? तुम्हें याद है ना, इन्हीं की वजह से मेरा मिसकैरेज हुआ था। अगर तब इन दोनों ने हमें सपोर्ट किया होता ना, तो आज हमारा बच्चा हमारे साथ होता। बहू हमें माफ कर दो, जो कुछ भी हुआ उसमें हमारी गलती थी, हमें तुम्हारी सिचुएशन समझनी चाहिए थी। हाँ भाभी, मैं भी अपनी गलती मानता हूँ। जो बीत गया उसे हम बदल तो नहीं सकते, और हमें बहुत पछतावा होता है कि हमने जो कुछ भी किया आपके साथ। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ, आपसे जितने भी पैसे लिए हैं ना मैंने, मैं आपको सूद समेत वापस कर दूंगा। ये बातें तो हमेशा दुख देंगी, लेकिन खुद से भी बड़ी बात यह है कि आप दोनों अपनी गलती को समझ रहे हो।
हैश, ये पैसों वाली बात क्यों बोली तुमने? हाँ, क्या जरूरत थी ये सब करने की? मैं सिर्फ बोल रही हूँ, तुम्हें लगता है कि मैं पैसे वापस लूंगी? मतलब क्या कह रही हो तुम? मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा भाई हमेशा घर पर पड़ा रहे। अगर हम ऐसे ही उसकी मदद करते रहे तो ऐसे तो उसके अंदर जॉब करने की भावना ही मर जाएगी। जब तक वो अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेगा ना, उसकी जितनी भी मदद कर लो कोई फायदा नहीं। और जब इसकी जॉब लग जाएगी और ये पैसे वापस देने आएगा, मैं इसे पैसे वापस दे लूंगी, टेंशन मत लो। हैश, कभी कभार ना तुम्हारी बातें मेरी समझ के परे होती हैं। हाय गाइस, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। और हम ये नहीं कहते हैं कि हमारी वीडियो जो है वो 100% एक क्या कहते हैं रियलिस्टिक कंटेंट है। नहीं, इसमें ड्रामा भी है ताकि आप लोग थोड़ा एंगेज हो सके, आपको थोड़ा क्या नाम है, आप कनेक्ट कर सकें, क्योंकि ड्रामा बहुत ज़रूरी होता है। और जब तक ड्रामेटाइज ना की जाए चीज़ें तो उस चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आता है। और बाकी हमारी कोशिश यही रहती है कि हमारे जो वीडियो का मैसेज है वो प्योर रहना चाहिए। वो आप लोगों तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद उसको वहाँ आपको रोकना नहीं है, उसको आगे शेयर करना है। कम से कम एक व्यक्ति तक तो आप ज़रूर शेयर करें। और सबसे बड़े दुख की बात यह है कि आप लोग अभी भी हमारे पेज और चैनल के साथ में नहीं जुड़े हैं। तो अगर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए यार। और हम दिल्ली में बैठ के इस वीडियो को बना रहे हैं, आप कहाँ बैठ के इस वीडियो को देख रहे हैं ज़रूर कमेंट्स में बताना और अपना फीडबैक ज़रूर देना। मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, लव यू, बाय।